एक ट्रक खड़ा था जिसे पुलिस वाले अभी अभी लेकर आए थे और उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी। उस ट्रक के साथ उसके कंडक्टर और ड्राइवर को भी पुलिस वाले लेके आए थे। तो ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि इस ट्रक को छोड़ दो, इसमें सब्जी है वो ख़राब हो जाएगी, हमने सब्जी मंडी तक पहुंचानी है, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसको नहीं छोड़ा जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे छोड़ दें। तब ट्रक का ड्राइवर कहता है कि अगर आप इसे नहीं छोड़ते हो तो हमें एक ट्रक और मंगाने दो, हम सारी सब्जी उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और सब्जी को मंडी पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुनते और अनसुना कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बार बार कह रहे थे कि हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, इसको हमने मंडी में ज़रूर पहुंचाना है। तब पुलिस वाले कहते हैं अगर तुमने ट्रक को छुड़वाना है तो 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए दे दो, हम ट्रक पर कोई केस नहीं डालेंगे और ट्रक को अभी छोड़ देंगे, तुम अपनी सब्जियां लेकर चले जाना। तब कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि हमारे पास 2 लाख कहाँ से आए। वो मन में सोचते हैं कि 4-5 हज़ार मांगते तो चलो कोई बात नहीं, कहीं से अरेंज करके दे देते, लेकिन 2-2 लाख रुपये अब वो कहाँ से लाएं। तब वो कहते हैं कि साहब इतना नहीं हो पाएगा। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तब तो ट्रक को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो बार बार पुलिस वालों से मिन्नतें करते हैं तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि तुम थाने से बाहर जाकर बैठो। तब वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर थाने से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर जैसे ही कंडक्टर की निगाह एक बोर्ड पर पड़ती है, उस बोर्ड पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। तो वो ड्राइवर से कहता है कि ये देखो बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं, क्यों ना हम किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन कर दें, हमारी मदद कर देगा। तब ड्राइवर कहता है कि कुछ नहीं होता इससे, ये नंबर वैसे लिखे होते हैं। पहली बात तो हमने कॉल किया तो किसी ने उठाना नहीं है, अगर उठा भी लिया तो हमारी बात कौन सुनेगा, ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तब कंडक्टर कहता है ट्राई करने में क्या अर्ज है, एक बार हम कोशिश करके तो देखें। तब ड्राइवर जेब से फ़ोन निकालता है और एसपी का नंबर मिलाता है। तो दोस्तों पुलिस वाले उस ट्रक को थाने में लेकर क्यों आए थे, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले कहानी पूरी करें, प्यारे दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेता हुआ करते हैं कहानी पूरी। एक रोड पर ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में सब्जी भरी हुई थी। ट्रक बहुत धीरे धीरे जा रहा था क्योंकि रोड बहुत टूटी हुई थी। ड्राइवर और कंडक्टर को एकदम से एक झटका लगता है और पीछे से शोरगुल की आवाज सुनाई देती है। वो चीखना चिल्लाना सुनकर ट्रक से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि पीछे बस वाले ने उनके ट्रक में टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सवारियां डर की वजह से चीख चिल्ला रही थी। तभी वो दोनों उतर कर आते हैं तो देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है और किसी की चोट तो नहीं लगी और क्यों कोई जख्मी तो नहीं हुआ। तब उन्हें पता चलता है कि किसी की चोट नहीं लगी है और टक्कर भी थोड़ी सी हुई है। तभी वहाँ गश्त कर रही एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो दोनों को, ट्रक को और बस को थाने में ले आती है। थाने में लाकर वो बोलते हैं कि इस पर केस दर्ज होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इसको छुड़ाना है, अगर इसको लेके जाना है तो 2 लाख रुपए दे दो, हम ट्रक को छोड़ देंगे। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों की मिन्नतें कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि इसमें सब्जी है वो खराब हो जाएगी, हमने इसे मंडी तक पहुंचाना है, अगर ये खराब हो गई तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन पुलिस वाले मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि 2 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे, तभी हम ट्रक को छोड़ेंगे। अगर तुमने 2 लाख रुपये दे दिए तो हम ट्रक पर कोई केस भी नहीं डालेंगे और इसको अभी छोड़ देंगे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर वो दोनों कह रहे थे कि 2 लाख रुपए हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से लाएं, अगर 4-5 हज़ार की बात होती तो हम दे भी देते। जब वो बार बार मिन्नतें कर रहे थे तो उनको थाने से बाहर बैठने के लिए बोला जाता है। तो वो बाहर आते हैं तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। जैसे ही कंडक्टर की निगाह उस बोर्ड पर पड़ती है तो वो ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन कर दें, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। तब ड्राइवर कहता है कि सबसे पहले तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, अगर उठा लिया तो हमारी बात किसने सुननी है। लेकिन कंडक्टर कहता है कि फ़ोन करने में क्या अर्ज है, ट्राई करके तो देखें। तब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और एसपी का फ़ोन मिलाता है। तब आगे से एसपी की आवाज़ आती है, वो कहते हैं कि हाँ जी बोलो क्या काम है। तब ड्राइवर और कंडक्टर एसपी को पूरी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि हमें पुलिस वालों ने रोक रखा है, हमारी सब्जियां खराब हो जाएंगी, ये छोड़ने के बदले में 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तब एसपी उनसे पूछता है कि किस थाने की बात कर रहे हो, उसका एड्रेस भेजो और वहाँ जो जो पुलिस वाले हैं उसके नाम बताओ। 2-4 पुलिस वालों के नाम उनको पता थे, इसलिए उन्होंने एसपी को उसके नाम बता दिए और थाने का पूरा एड्रेस दे दिया। तब एसपी आगे से कहता है कि तुम वहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। तो जब उन्होंने फ़ोन किया था तो एसपी सो रहा था, तो उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वो उसी नाइट ड्रेस में मोटरसाइकिल लेकर उस थाने में आ जाता है
और थाने के बाहर आकर उन लोगों को ढूंढने लगता है। तब उसे दो आदमी चाय की दुकान पर बैठे दिखाई देते हैं। तब वो उनके पास जाने लगता है। इससे पहले वो उनके पास जाता, उन दोनों की नज़र भी एसपी पर बढ़ जाती है, पर एसपी ने वर्दी नहीं पहनी थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सके थे। वो दोनों जब नज़दीक आते हैं तो एसपी उनसे पूछता है कि फ़ोन तुमने ही किया था? तो वो बताते हैं हाँ जी, वो फ़ोन हमने ही किया था। तब एसपी उनको बताता है कि मैं यहाँ का एसपी हूँ। तो वो पूरी बात एसपी को बताते हैं और कहते हैं कि हमारा ट्रक छोड़ नहीं रहे, बदले में 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तब एसपी उनको कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब मैटर संभाल लूंगा, तुम ऐसा करो अपना गमछा मुझे दो। वो उनका गमछा लेकर चेहरे पर ऐसे बांध लेता है कि ताकि एसपी की पहचान ना आए। तब वो उनको कहता है कि तुमने पुलिस वाले से कहना है कि ये हमारे ट्रक का मालिक है। तब वो तीनों अंदर जाते हैं और वहां जाकर पुलिस वालों से एसपी बात करता है। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम ट्रक के मालिक हो? अगर तुमने ट्रक ले जाना है तो 2 लाख रुपए दे जाओ और ट्रक ले जाओ। तब एसपी कहता है कि हमारे ड्राइवर बता रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर उनको कब्जे में लेकर क्यों रखा है? तब पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे ज्यादा बहस मत करो, हम कानून सब जानते हैं, हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है कि कब क्या करना है। इतने में वहाँ पर बस का ड्राइवर भी आ जाता है। उस बस को भी उन्होंने रोक रखा था, उससे भी पैसे मांग रहे थे। तब बस वाला एसपी से कहता है कि मैंने भी इनको कहा है कि मैं ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, मैं कोई केस नहीं दर्ज करना चाहता, इसलिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन ये मान नहीं रहे हैं और मेरे से भी ये पैसे मांग रहे हैं। मैंने अपनी सवारियां दूसरी बस में चढ़ाकर घर भेज दी हैं, लेकिन इन्होंने मेरी बस को रोक रखा है। तब एसपी पूछता है कि तुमने इनकी बस को क्यों रोक रखा है, दोनों में किसकी गलती है? तब पुलिस वाला कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, इसने आगे ले जाकर ब्रेक मार दिए। तब ट्रक वाला ड्राइवर बोल पड़ता है कि हम तो धीमे धीमे जा रहे थे, रोड भी टूटी हुई थी और हमारा ट्रक भी भरा हुआ था, हमने आगे ब्रेक नहीं मारे। मान लो अगर ब्रेक मारे भी हैं तो रात का टाइम था, ब्रेक बत्ती भी जली थी, तब बस वाले को देखनी चाहिए थी, इन्होंने बस पीछे से लाकर टक्कर मार दी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी भी सवारी को चोट नहीं लगी। तब पुलिस वाला कहता है ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी सवारी की जान जा सकती थी, इसका जिम्मेवार कौन होता? तब बस ड्राइवर कहता है कि मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है, मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, लेकिन मैं अब कोई केस नहीं करना चाहता, तो हमें तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तब एसपी कहता है कि हम दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, तो तुम पैसे किस बात के मांग रहे हो? तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमसे बहस मत करो, अगर ट्रक ले जाना है तो पैसे दे दो, नहीं तो हम ट्रक पर केस दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तब एसपी खड़ा होता है और पुलिस वाले के एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। जब पुलिस वाले के एक थप्पड़ पड़ता है तो बाकी पुलिस वाले भी एकदम से भागकर एसपी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एसपी अपनी जेब से आइडेंटिटी कार्ड निकालता है और अपने मुंह से गमछा उतार देता है। तब वो उसको पहचान लेते हैं और उसका आइडेंटिटी कार्ड देखकर एकदम से सलूट मारते हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम से डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि एसपी खुद आया है। अब वो सोच रहे थे अब उनका क्या होगा। तब वो हाथ जोड़ने लगते हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हम आगे से कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम आगे से किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ एक बार माफ कर दो। लेकिन एसपी कहता है तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा है, उल्टा तुम जनता से रिश्वत मांग रहे हो, उन्हें परेशान करते हो बेवजह। जब ये कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन तुम तो रिश्वत लेने पर अड़े हुए थे। न जाने अब तक तुमने कितने लोगों को परेशान किया होगा और कितने रिश्वत के पैसे इकट्ठे किए होंगे। तभी एसपी ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित रूप में ले लेता है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते और उनको छोड़ देता है। तब वो उनको जाने के लिए कहता है और अपना ट्रक और बस ले जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि इन पुलिस वालों का मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप इनको संभाल लूंगा। उनके जाने के बाद एसपी वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड कर देता है। वो टोटल 4 पुलिस वाले थे, एसपी चारों को सस्पेंड कर देता है और उन पर आगे की कार्रवाई करता है। तो दोस्तों एक ईमानदार एसपी ने रात को भी अपनी ड्यूटी निभाई। वो रात को नींद में ड्राइवर और कंडक्टर के कहने पर आ गया और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनका पैसा बचाया और उनको परेशान होने से बचाया। तो दोस्तों सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं होते, आज भी बहुत पुलिस वाले ईमानदार हैं जो रिश्वत का एक पैसा तक नहीं लेते, लेकिन कुछ रिश्वतखोर पुलिस वाले भी हैं जिसने पूरी पुलिस को बदनाम कर रखा है। तो दोस्तों रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिश्वत के पैसे किसी काम नहीं आते, ये पैसे जैसे आते हैं वैसे ही निकल जाते हैं।